G7 का 3 रोज़ा अहम इजलास जापान के शहर हिरोशिमा में शुरू हो रहा है, जिसके लिए रुकन ममालिक के सरबराहान की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। अभी ये जो G7 की जो मीटिंग हो रही है हिरोशिमा के अंदर, इसमें वो दे आर गोइंग टू मेक इट कि जी इंडिया को किस तरह हमने ये चीजें देनी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि दुनिया का जो प्राइवेट सेक्टर है उसको खींच के जो चाइना में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको इंडिया में लेके जाएं। तो आजकल तो ये सूरत हाल है कि इंडियन चैनल पे बड़े शौक से हम जाते होते हैं कि पाकिस्तान का दिफा करते हैं। आजकल तो मैंने इंडियन नंबर को उठाना ही छोड़ दिया कि किस मुंह से जाके हम पाकिस्तान में जो कुछ हुआ 9 और 10 मई की रात को उसको डिफेंड करें। सो बायो मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया को बनाना चाह रहे हैं बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द स्टेट्स डोंट इन्वेस्ट इन एवरी सेक्टर एंड स्टेट इनकरेज प्राइवेट सेक्टर। अमेरिका में ये तय है कि इंडिया हमारा एलाई है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हमारा दोस्त है, वी आर वन। सारी बड़ी ताकतें इस मकसद के लिए जमा हुई हैं कि चीन की माशी तरक्की का रास्ता कैसे रोका जा सकता है। साथ ही G7 रुकन ममालिक ने रूस की हीरों की तिजारत को निशाना बनाने के लिए नई पाबंदियां लगाने की तैयारी कर ली है। G7 कॉन्फ्रेंस में मजीद क्या फैसले होने जा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान के हिरोशिमा पहुंचे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बताया कि वे यहाँ G7 में हिस्सा लेने सहित कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया। जापान में रह रहे भारतीय समुदाय के लोग हिरोशिमा में एकत्रित हुए। इस दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के भी नारे लगे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की भी जय जयकार के नारे लगाए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय से मिले। इससे पहले हवाई अड्डे पर जापान और भारत के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के न्योते पर हिरोशिमा आए हैं। दरअसल जापान G7 समूह के मौजूदा अध्यक्ष के रूप में इसके शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और भारत को इसमें अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। हिरोशिमा में प्राइम मिनिस्टर मोदी महात्मा गांधी की अपेक्ष प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। सेक्टर जो है वो बड़ा ये काम कर सकता है। सो ये जो मैन्युफैक्चरिंग बायो मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया में बनेगी, इसका तो बड़ा बहुत सारा हम इससे फायदा उठा सकते हैं। इंडिया ने, आपको पता है, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी और पता नहीं क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे फोकस करते हैं। सो पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर की ये फजूल गंद बलाओं से निकाल के इन चीज़ों में लेके आए, जिससे मुल्क की इज्जत भी बनती है, मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, पैसा भी होता है, जॉब्स भी क्रिएट होती है। लेकिन उससे पहले आपको माहौल देना होता है। आप बताते हैं कि यार ये चीज़ें हमारे पास हैं। अब इसका ये जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो कहते हैं 2025 में इसकी जो वैल्यूएशन है वो $100 बिलियन पे बात कर रहे हैं। $100 बिलियन पे बात कर रहे हैं। सो हम इसमें क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। अमेरिका भी इस पे पैसे लगाना चाह रहा है। वो सुने थोड़े पैसे भी लगा रहा है, $2 बिलियन इस फील्ड में, लेकिन आइंदा और भी वो सारी बात है वो पैसे लगाएंगे। और चाइना से वो जो कह रहे हैं ना, हमने डी कपल नहीं करना, हमने डी रिस्क करना है, ये है वो चीज़। सो मूविंग दिस एंटायर मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम चाइना टू अदर कंट्रीज, पर्टिकुलरली इन केस मेकिंग इंडिया जो क्वाड का हिस्सा है, तो आप इसमें से ये चीज़ जो है इसको आप समझ लें कि वो ये डी रिस्क है, फ्रॉम डी कपल टू डी रिस्क। तो पूरे का पूरा जो बायोटेक इकोसिस्टम है वो उसको स्ट्रेंथन करना चाहते हैं और इसमें अमेरिकन पैसा डालेंगे, ऑस्ट्रेलियन, जापानीज सारे पैसा डालेंगे। ठीक है जी। और ये बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन इकोसिस्टम जो है वो एक लेके आएंगे और फिर उसके ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो आप इमेजिन करें कि इंडिया के बच्चों को क्या क्या ये चीज़ें मिलने वाली हैं। और अगर हम ये स्किल्ड मैन पावर जो है हम अपने बच्चों को, ये हम तब कर सकते हैं जब ये बैरियर उठाएंगे। ये नहीं है कि इंडिया से हम चीज़ें नहीं कर सकते, हमें बैरियर उठाना है। जैसे कल परसों मैं आपसे बात कर रहा था कि फ्रॉम नेहरू टू मोदी दे रिमेन न्यूट्रल एंड दे गॉट व्हाट दे आर गेटिंग। ठीक है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द पॉलिसी एंड प्लानिंग। ठीक है जनाब। सो ये चीज़ें हैं जिसका मैं समझता हूँ कि ये उनके पास है, जिनकी बायोटेक्नोलॉजी के इलाके हैं, बेंगलुरु है, पुणे है, फरीदाबाद, हैदराबाद, ये सारे इनके हैं। और यहाँ पे आप देखें क्वाड कंट्रीज जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ बनाएंगे। ठीक है जी। हैदराबाद जो है वो, या पुणे या बेंगलुरु, आप इमेजिन करें ना कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होने वाली है। और वर्क फोर्स कैपेबिलिटी है। तो हमने तो दीवार लगा के बेसिकली तो जो कुटी की हुई है उसका आपको अंदाज़ा नहीं है कि बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सो वट एवर इज़ कमिंग इन इंडिया
that will be beneficial for Pakistan. What is in China is not beneficial in Pakistan because things have not opened up. Chinese किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, वो हमारी मैन पावर क्यों ट्रेन करेंगे भाई? वो क्यों हमारी मैन पावर ट्रेन करेंगे? उन्होंने कौन सी हमारी मैन पावर ट्रेन की? हमें यूरोपियंस अमेरिकन का तो ये फायदा कि यहाँ इवन इन मिडिल ईस्ट के हमारे बच्चे स्किल्ड हैं. सो बहुत सारे पाकिस्तानी जो थे, दोज वर इन मिडिल ईस्ट, दे मूव टू यूरोप, अमेरिका, कनाडा, बिकॉज दे गॉट स्किल्ड देयर, और फिर आगे उनको अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे मिल गई. सो हमें मिडिल ईस्ट के बाद अगर कोई अपॉर्चुनिटी इस तरह मिल सकती है तो इंडिया इज अ प्लेस जहाँ से आप अपॉर्चुनिटी लगा सकते हैं, क्योंकि आपको उनकी लैंग्वेज की समझ है, कल्चर एक है, वैल्यूज अब 10 चीज़ें आप कनेक्ट कर सकते हैं यार. तो इस प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा मोबिलाइज करने की जरूरत है. ये बहुत बड़ी डायरेक्शन है. चीज़ों को नीचे लेवल पे खोलें, इंडियन फर्मों को इनवाइट करें, बजाय इसके कि ये समझे ये सारे रॉ के आ जाएंगे और वो वाले समझे ये सारे ISI के लोग जा रहे हैं यहाँ से. कुछ भी नहीं है यार, लोग हैं, अपना काम करने दें, बच्चे हैं, तरक्की होगी, मेहनत होगी, खिता ग्रो करेगा. बहुत सारे लोग इंडिया में समझते हैं नहीं हम क्यों उनको ग्रो करने दें. ये वही चीज़ है जो पहले पाकिस्तान कहता था, लो जी हम क्यों ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन को कामयाब करके इंडिया के चूल्हे जलाएं. हमारे बहुत सारे जो थिंकर्स हैं सो कॉल्ड, वो कहते थे हम क्यों इंडिया के चूल्हे जलने दें. आज वो कहते हैं नहीं यार, इंडिया ने तो अपने चूल्हे जला लिए हैं, हम क्या कर रहे हैं. सो हमें इन चीज़ों का फ़ायदा उठाना है. वी नीड टू लुक इनटू इट वेरी केयरफुली. भाई कैसे चीज़ें लेके चलनी है और कैसे जो है वो करना है, और आइंदा सप्लाई चेन के इश्यूज़ हों, जो बाकी चीज़ें हों, उनमें कैसे वी कैन प्ले अ रोल. अभी ये जो सारे क्वाड मीटिंग हो रही है जापान के अंदर, ठीक है जी, इस पे बड़े पैमाने पे चीज़ें जो है वो हो रही हैं. गो के अलहदा बात है, इसके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म भी है, बातें भी हो रही हैं कि जी वो क्या होगा, कि जी जो इंडो पैसिफिक रीजन है ये अमेरिका की क्या टॉप प्रायोरिटी होगा, नहीं होगा, क्योंकि जो अमेरिकी जो हैं उनको उन्होंने नए महाज खोल लिए हैं, इस खित्ते का क्या बनेगा, ये ना ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एक्सपोज हो जाए. लेकिन ये ठीक है, ये पैसिफिक डेमोक्रेसीज हैं. आप देखें ना कैसे इंडो पैसिफिक डेमोक्रेसीज जो हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड द US, ठीक है जी, किस लेवल पे वो इंडिया को उठा के ले गए वो. ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे हमें वी हैव टू एंटर, वी नीड टू फाइंड आउट अपॉर्चुनिटीज, वी नीड टू लुक एट. मेरा आइडिया हो सकता है बहुत सारे लोगों को लगे नहीं जी ये तो मुमकिन नहीं है. हर चीज़ मुमकिन है, एवरीथिंग इज पॉसिबल. अमेरिका में ये तय है कि इंडिया हमारा एलाई है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हमारा दोस्त है, वी आर वन. इंडिया थोड़ा हेजिटेट कर रहा है ना. इट्स लाइक सेइंग कि इंडिया बारात लेकर आ गई शादी के लिए, अमेरिका बारात लेकर आ गई शादी के लिए, इंडिया कह रहे हैं लेट्स हैव अ लिव इन रिलेशनशिप फॉर सम टाइम, निकाह बाद में करते हैं. दैट इज इंडियाज रिस्पॉन्स, बिकॉज इंडिया वांट्स थोड़ा फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी. बिकॉज एक बार US की हो गए ना इंडिया, तो इंडिया को वो दबा देगा. इट विल डोमिनेट इंडिया. इंडिया को ऑटोनॉमी नहीं रहेगी. So India understands that, and India wants to maintain some freedom to be able to deal with Russia. Russia से weapons भी ले सकता है, France से भी लेना चाह रहा है, इटली से submarines खरीदना चाह रहा है. So India wants to have freedom of operation away from US. So, but the US is determined कि वो इंडिया को अपना दोस्त बना लेगा ताकि फिर वो चाइना के से they will move towards China. तो अब US जब लीडर्स जब बात करते हैं, they talk as if इंडिया और चाइना, अमेरिका के बीच में कोई इख्तिलाफ ही नहीं है इसी मसले पर. We are on one page, and you are seeing that in Garcetti. जो एलिजाबेथ जोन्स थी वो करियर डिप्लोमेट थी. इससे पहले जो इंटरिम एम्बेसडर जो थी, शी वाज नॉट टॉकिंग लाइक दिस. उसकी एक वजह ये भी थी कि शी वाज वेरी मच इनटू द रशिया यूक्रेन सेक्टर, वहां से आई थी वो. दैट इज हर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, एंड आई थिंक शी वाज अनहैप्पी विद इंडियाज पोजीशन ऑन रशिया. मैं तो 2-3 बार अपने शोज पे भी कह चुका हूँ कि इंडिया शुड बी अपसेट कि एलिजाबेथ जोन्स को भेजा इन्होंने एज एम्बेसडर, बिकॉज शी इज मोर प्रो यूक्रेन देन इंटरेस्टेड. लेकिन एरिक गारसेटी का ऐसा कोई बैगेज नहीं है. So he's going there. Eric Garcetti also अपने graduate studies में I think he wrote something about India, या he studied politics of developing nations वगैरह उसने पढ़ा हुआ है. मुझे अब याद नहीं आ रहा, but there is some academic connection that he has with India also. So you can see that in this politics. और वो जो लेटर का सवाल है, वो लेटर में आपको थोड़े मेन पॉइंट बता देता हूँ. ये 16 मई को कांग्रेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स से भेजा गया, द ऑनरेबल एंटनी ब्लिंकन को एड्रेस किया गया. एंड और इसमें ये कहते हैं कई सारे मेरे ख्याल से कुछ 30-40 के करीब कांग्रेस मेंबर्स है US कांग्रेस के पार्लियामेंट के, जो कह रहे हैं कि एज प्रोपोनेंट्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग US पाकिस्तान रिलेशनशिप, यानी जो कांग्रेस में जो पाकिस्तान कॉकस है, यानी जो अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है, जिसमें इल्हान उमर भी है, आंद्रे कार्सन भी है, ये जो मुस्लिम मेंबर्स ऑफ द US पार्लियामेंट है, उन दोनों का नाम भी है इसमें. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर. वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे.